बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आम का शरबत, जिसको कि केरी का शरबत भी बोला जाता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, कुदरती फ़ायदे से भरपूर है ये शरबत और अल्लाह ताला की इस दी गई नेमत का इस मौसम में ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये प्यास की शिद्दत को कम करता है, इसकी तासीर ठंडी होती है जो कि ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में आपको तवानाई देती है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को ये बढ़ाती है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए आपको 4 अदद आपको कच्चे आम चाहिए होंगे, जिनको कि हम केरी भी बोलते हैं। और बाय वेट ये हाफ़ केजी है, आधा किलो आपने केरी ले लेनी है। इसके छिलके उतार कर हमने इसको स्लाइस में काट लिया है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे एक बर्तन में। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने इसको डाल दिया है और एक बड़ा गिलास मैंने पानी का इसमें डाल दिया है। नॉर्मल गिलास है तो 1.5 गिलास आप इसमें पानी का शामिल कर दीजिए। इसको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और फ्लेम ने हमने थोड़ी सी तेज़ रखी है ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए। और जब इसको उबाल आएगा तो थोड़ी देर के लिए हम इसको पका लेंगे ताकि ये नरम हो जाएं केरियाँ। और हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाया है। केरी को नरम होने में और फूलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, 6-7 मिनट ही लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और केरी जो सी है वो बिल्कुल नरम हो जाती है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। पूरे 2 कप आपने इसमें चीनी के शामिल कर देने हैं। और अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच काला नमक शामिल करेंगे। काला नमक ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। और 1/4 चाय का चम्मच हमने सिंपल सफ़ेद नमक डाल दिया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे, दोबारा उबाल आने देंगे। और जब दोबारा उबाल आएगा तो आपने 2 से 3 मिनट के लिए आपने जो आम हैं उसको शीरे में पका लेना है। तो ये हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आम और शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और जब ये केरी ठंडी हो जाए तो इसको जूसर जग में डाल देंगे। और जूसर जग में डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने लगातार मशीन को चलाकर इसको ब्लेंड कर देना है। और ये हमारा देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ये पल्प बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप कम से कम 1 महीना आप इसको फ्रिज में रख कर स्टोर भी कर सकते हैं। और मैं क्योंकि इफ्तारी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ये सारे का सारा पल्प ही इस्तेमाल करूँगी। एक खुले बर्तन में सारा पल्प मैंने शामिल कर दिया है। और इस पल्प के साथ आपका 3 लीटर आराम से शरबत बन जाएगा। तो आपने पल्प को डाल दिया है एक बर्तन में और 2 लीटर हम इसमें ठंडा पानी शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच आप इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। यकीन करिए इन मसालों के साथ ये क्या ही मज़े का शरबत बनकर तैयार होता है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे हम बहुत ढेर सारी बर्फ़ आप तभी डालेंगे जब आपने इसको सर्व करना होगा। पहले आप बर्फ़ डालकर नहीं शरबत को रखेंगे। तो गार्निशिंग के लिए पुदीने के थोड़े से हम पत्ते डाल देते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ये मज़े का केरी का शरबत बनकर तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, ख़ासतौर पे गर्मी के मौसम में आप इसका फ़ायदा उठाइए। वीडियो पसंद आई है जाती दफ़ा ज़रूर लाइक करते जाएँ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।